गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने ऑनलाइन क्लासेस में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड हैं और मैं एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का क्वेश्चंस हैं उसको मैं पर डे कुछ न कुछ आपके सामने रिप्रेजेंटेट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला हमारा सवाल होगा, पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन होगा, पहला क्वेश्चन है सोडियम आयन हैज completely filled A and L cells. Explain. Dear students, सोडियम आयन के K और L कक्ष पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। सोडियम आयन के K और L कक्ष पूरी तरह से भरे हुए होते हैं। इस पर अपना विचार कीजिए, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सोडियम जब न्यूट्रल था तो उसका क्या स्थिति था? इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशंस का 2-8 KLM। K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन था, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन था और M सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था। लेकिन कोई भी परमाणु अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए 3 तरीके अपनाते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। हर हालत में वो अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इन्हीं 3 तरीकाओं का उपयोग करता है। तो सोडियम चाहता है कि हमारे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इसके लिए हर हालत में, चूंकि यह मेटल्स हैं, इसको 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेटल्स मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन तक लॉस कर सकते हैं और नॉन मेटल 3 इलेक्ट्रॉन तक गेन कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो नॉन मेटल प्रायः शेयरिंग प्रोसेस को अपनाते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है। त्यागने और ग्रहण करने के बाद जो रेडिकल बनता है उसको हम लोग आयन कहते हैं। आयन 2 प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अब देखा जाए, यह तो 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, M सेल इसका डिस्पेयर हो गया, बच गया 2 K और L। आपको पता है कि किसी भी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n², तो 2 गुना पहला सेल 1 बराबर 2। किसी भी सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन 8। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सोडियम आयन का हर एक ऑर्बिट, हर एक सेल कंप्लीटेड रूप से भरा हुआ। इस प्रकार से इस क्वेश्चन की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है। आगे चला जाए डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ विल, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी of
क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम Mg। डियर स्टूडेंट्स, आप इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार प्राप्त करेंगे? तो सबसे पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए यह आपको पता करना है कि इसका एटॉमिक प्रोटॉनों की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होता है। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जब इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का पता चलेगा तो उसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, यह पता किया जाए कि क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या 17, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। तो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके अपने आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन रखने की टेंडेंसी रखता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 ही तरीका है। या तो 7 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। आपको पता है कि नॉन मेटल एक इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करते हैं। अगर करते भी मान लिया जाए, सपोज दैट, तो 7 इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट्स, कोई भी एटम नहीं जा सकता। इसलिए यह 1 इलेक्ट्रॉन गैन करेगा, तब 8 पुरेगा। तो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 में 7 को घटा दीजिए, आपका 1 हुआ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। 8 में 7 को घटा दीजिए, आपका 1 हुआ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, आपका है सल्फर। सल्फर में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16, 2, 8, 6। इसको मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए। यह पता कैसे चलेगा? 8 में 6 घटा दीजिए, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2। और तीसरा में चलिए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का होता है 12, यह भी होगा 12, ये होगा 2, 8, 2। तो डियर स्टूडेंट्स, यह तो मेटल है, यह तो मेटल है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिसीव करता नहीं है, इलेक्ट्रॉन गैन करता है। मेटल तो इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन गैन करता है। तो आप ये बताइए कि मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि उसके आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो सबसे पहले पहला सेल 2, दूसरा सेल भी भरा हुआ है और तीसरे सेल में 2 है। अगर यह किसी से 6 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट करता है, ये करता नहीं है, लेकिन सपोज हम लोग कर लिए, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन गैन नहीं करता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन कोई देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू एनर्जी, ऊर्जा के ख्याल से कोई 6 इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार भी नहीं होगा। तो मेटल का जो टेंडेंसी होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो वैद्युत धनात्मक, तो 2 इलेक्ट्रॉन यह त्यागेगा। तो जिस इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, इलेक्ट्रॉनों की वह संख्या जिसे परमाणु त्याग कर या ग्रहण करके
या शेयरिंग करके अपने स्टॉक को पूरा करते हैं उसको कहते हैं बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका बैलेंसी इलेक्ट्रॉन आपका 2 हुआ। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में 2 क्वेश्चन पढ़े। चूंकि यह क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताते जा रहा हूं, क्योंकि हम एक्सरसाइज 4 में, चैप्टर 4 में जा चुके हैं, जो कि S1 S2 को भी बिलोंग करता है, कवर करता है। इसलिए उतनी घबराने की बात नहीं है, पैसेंस बनाए रखेंगे। डेली 2, 3, 4 क्वेश्चन में देते जाऊंगा, उसको फिर हम चलेंगे रिवीजन में चलेंगे। 2-4 दिन के बाद केमिस्ट्री में पुनः मैं रिवीजन में चलूंगा। तो डियर स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको अपडेट कीजिए, शेयर कीजिए। यह एक प्रकार का आपका इंटरनल असाइनमेंट के रूप में फेयर कॉपी में SA1 का एग्जाम जो आपका आगामी महीना में घर से लिया जाएगा, ऑनलाइन अगस्त में लिया जाएगा, उस परिस्थिति में ये आपकी उत्तर पुस्तिका मांगी जाएगी। तो आपको किसी भी माध्यम से, गार्जियन के माध्यम से या गार्जियन के माध्यम से माना जाए, उसको पहुंचाना आपको होगा। थैंक यू वेरी मच।